वो दोस्तों कहाँ रह गया? इसको क्या लिखा था ना, इसको सही कर लेना, ठीक है। ये वाला को यहाँ पर कर लेना, ठीक है। हाँ, निकालो भारत के आधार रेखा पढ़ते हैं। तो कल हो ही गया था ना, 7 सिस्टर, 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेश। आज ये वाला मैप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे कोई दिक्कत? देखो यहाँ पर जूम करते हैं मैप को तो कुछ और दिखाई देगा, ठीक है। देखो नीचे तो जानता है कि भारत के 3 ओर जल का समूह है, जल का सागर है, भंडार जो कहो, ठीक है। दिख रहा नीला वाला भाग दिख रहा है ना? नीचे क्या दिख रहा? नीला वाला भाग। देखो यहाँ से जब गौर से देखोगे तो देखो कुछ रेखा दिख रही है इस प्रकार से। देखो ऐसे ऐसे, देखो कुछ दिख रहा है रेखा ऐसे ऐसे करके। देखो बढ़िया से गौर से देखोगे तो ऐसे 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 है ना। हाँ, आज इसके बारे में हमको जानकारी लेना है, इसको क्या बोलते हैं, क्या दूरी है, क्या महत्व है इसके बारे में, ठीक है। इसी के बारे में हमको पढ़ना है आज। क्या है? क्वेश्चन पूछता है कि भारत में प्रादेशिक जल सीमा कितना किलोमीटर होती है? भारत में प्रादेशिक जल मंडल कितना होता है, या फिर अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। ये जो रेखा दिख रहा है बुल्लू वाला, इसको कौन सी रेखा बोलते हैं? जो बुल्लू वाली रेखा है, देखा पूरे ऐसे जितना बुल्लू ऐसे है, ऐसे इसको कौन सी रेखा बोलते हैं? इस रेखा को कहते हैं आधार रेखा, ठीक है। इसे कहा जाता है कौन सा? आधार रेखा। मतलब भारत की जो बाहरी सीमा है, बाह्य सीमा, वहां पर सरकार एक रेखा खींच दी है, एक बाउंड्री के रूप में, उसको कहा गया कौन सा? आधार रेखा। अब आधार रेखा से 3 डिस्टेंस होता है, एक होता है 12 नॉटिकल मील, एक होता है 24 नॉटिकल मील, और एक होता है 200 नॉटिकल मील। नॉटिकल मील क्या है किसी को मालूम? नॉटिकल मील क्या होता है? जो नॉटिकल मील है ये क्या है? बताओ, तो सब जानता है कि 1 मील में कितना होता है? 1 मील में कितना किलोमीटर है? कितना किलोमीटर 1 मील में? ऐसे करता है। और सब बनेगा बिहार दरोगा। 1 मील में होता है 1.6 किलोमीटर, और 1600 दौड़ कितना का होता है? 1600 का 1 मील का।
1 मील कितना 1.6 किलोमीटर, या बोल सकते कितना 1600। यही ना दौड़ होता है बिहार पुलिस बिहार दरोगा, 1600 मीटर 1 मील का दौड़ होता है, ठीक है। जब हम स्थल पर किसी दूरी को मापते हैं तो किससे मापते हैं, मील से। और जब समुद्र में मापना हो तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, नॉटिकल मील का। 1 नॉटिकल मील, इसको बोलते हैं नॉटिकल मील, ठीक है। लिख देते पहले हिंदी में, 1 नॉटिकल मील, ठीक है। ये मापेंगे कहाँ पर, स्थल पर। इसका प्रयोग करते हैं स्थल पर, और इसका प्रयोग करते हैं कहाँ पर, जल पर, मतलब जलीय सीमा पर या जल पर। तो 1 नॉटिकल मील पूछे तो कितना, 1.852 किलोमीटर, ठीक है। ये होता है 1.852 किलोमीटर। कोई दिक्कत इसमें, जल सीमा रहेगा तो वहाँ पर नॉटिकल, मतलब समुद्र में मापना है तो नॉटिकल मील का प्रयोग करेंगे, जमीन पर मापना तो मील का प्रयोग करेंगे, ठीक है। 1.6 और 1.852 किलोमीटर, कोई दिक्कत। अब आते हैं भारत किस वाले क्षेत्र में, क्या इसको कहा जाता है, क्या क्या इसका महत्व है। इसको मान लें कौन सी रेखा, हम इसको बोलेंगे कौन सी रेखा, आधार रेखा। देखो, इस रेखा से यहाँ पर एक डिस्टेंस मापा गया है, ठीक है। इसकी दूरी है कुछ, इसकी कुछ दूरी है वो लिखेंगे। एक ऐसा ही एक और रेखा है, वो रेखा कहाँ से खींचा गया है, ऐसा एक और ऐसे रेखा है, ठीक है। इसकी दूरी पूछेगा, इसका नाम क्या है जो बताएंगे। ऐसा ही एक और रेखा है, अब पूछेगा इसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी कुछ और है, ठीक है। तीनों का अलग अलग लंबाई है, बताओ तीनों की लंबाई कौन बता सकता है। तीनों, जैसे इसको मान लिया हम ए, इसको मान लिया हम बी, इसको मान लिया हम सी। यहाँ से यहाँ जो दूरी होता है, ए का दूरी होता है 12 नॉटिकल मील। बी का दूरी यहाँ से कितना हो जाएगा, 24 नॉटिकल मील, ठीक है। और सी का दूरी कितना हो जाएगा, 200 नॉटिकल मील। तो पूरा दूरी है कितना जाएगा, 200 नॉटिकल मील। तीनों का नाम किसी को मालूम नहीं, इसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। जो तीन वाला भाग है इसको बोलते हैं अनन्य अनन्य अरे तुम लोग सुना होगा इंग्लिश में EEZ, सुना है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसको बोलते हैं प्रादेशिक जल सीमा। एक का नाम हो जाएगा, कहाँ पर लिखे, प्रादेशिक जल सीमा। और जो बी वाला भाग है इसको बोलते हैं
जल जल भंडार क्षेत्र, ठीक है। ऐसे पहले नक्शा बनाओ, उसका एक नाम और रहता है, जो क्षेत्र है वो है लाइन हो गया मेन आधार रेखा, पीला वाला जो आधार रेखा है, ठीक है। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील का प्रदेश, 12 नॉटिकल मील जो प्रदेश क्षेत्र है उसका कहेंगे प्रादेशिक जल सीमा। तो एक नाम दिया होगा दूसरे पर नहीं है। तो संलग्न जल मंडल देखें, कौची कौची रखता है। हम ठीक है। संलग्न क्षेत्र मंडल प्रदेश जल सीमा और अन्य आर्थिक क्षेत्र, जो फेमस नाम वही लिख दिए। प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र मंडल। हाँ 200 नॉटिकल में जो दिखा ना फिगर ये वाला, जैसे देखिए ये वाला, ये जो फिगर है यहाँ से जो ऐसे जो रेखा खिंचाएगा ऐसे करके, जो पूरा ऐसे ऐसे बना है ना ये वाला, यहाँ से ऐसे जाके ऐसे ऐसे जो दिख रहा है वो इसका पूरा भारत बाउंड्री में आता है। वहाँ पर कोई संस्था मिलकर भारत सरकार काम कर सकती है, खुद से नहीं। और ये जो क्षेत्र हो गया 12 नॉटिकल मील, यहाँ पर पूरा अधिकार किसका रहेगा? भारत का। हाँ, जो पहला क्षेत्र मतलब आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी प्रादेशिक जल सीमा, और फिर 24 नॉटिकल मील संलग्न क्षेत्र मंडल, और उसके बाद 200 नॉटिकल मील अन्य आर्थिक क्षेत्र। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर तीनों आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी, 24 नॉटिकल मील की दूरी और 200 नॉटिकल मील की दूरी, तीनों का अपना अलग अलग महत्व है।
देखो एग्जाम में ज्यादा पूछता है ए वाला और सी वाला, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा ए वाला और सी वाला। ये आज, हाँ हाँ, दूरी आधार रेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, या आर्थिक अवर्जक क्षेत्र कहलाता है। 200 नॉटिकल मील। जब आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी क्या कहलाती है, प्रादेशिक जल सीमा। इसमें जाएगा अगला क्वेश्चन, आधार रेखा से आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील की दूरी कहलाती है। इसको क्या कहेंगे तो संलग्न संलग्न क्षेत्र मंडल। और लास्ट में है आधार रेखा से आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी कहलाती है। आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहो या अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहो, ठीक है, या अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये इसमें से ये क्वेश्चन आता है तीनों, इसको लिखो। क्वेश्चन ये था कि संलग्न क्षेत्र मंडल से यहाँ तक आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र का दूरी कितना था, दूरी पूछा था। देखो इसमें से यहाँ से यहाँ पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ पूछ रहा है संलग्न क्षेत्र मंडल से। इसमें क्या कर देंगे, 24 घटा देंगे तो कितना जाएगा, 176। और गुना कितना करेंगे, 1.85। और इसमें जो मल्टीप्लाई करेगा उसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में आप, जो मल्टीप्लाई करेंगे उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ हाँ, जल क्षेत्र का बांटा गया है, ठीक है। तो इस वाले क्षेत्र में प्रादेशिक जल सीमा में पूर्ण रूप से अधिकार किसका रहेगा, भारत का रहेगा, ठीक है। इस पर जो भी काम करेंगे, जो भी भारत काम करेगा सब भारत का। कोई खनिज नहीं निकला, कोई खनिज निकल सकता समुद्र में, पूरा पूरा कब्जा किसका रहेगा, भारत का। ये वाला है, इसमें संस्था मिलकर काम करती है, कोई संस्था के साथ मिलकर विश्व स्तरीय संस्था मिलकर इसमें काम करता है भारत सरकार। ताकि अच्छा लंबा क्षेत्र चल जाता है, लगभग 382 किलोमीटर चल जाती है, इसको निकालेगा तब 382 किलोमीटर के आसपास चल जाती है। इसमें जितना भी काम है, मछली पकड़ना, खनिज निकालना, सब भारत का आएगा। यहाँ से हम गुजरेंगे, कोई समुद्र जहाज गुजरता है तो भारत उसे क्या लेगा, टैक्स लेगा। यहाँ से भी निकलेगा, हाँ वही से जब यहाँ से कोई गुजरेगा भारत का जो कोई जहाज है, टैक्स किसको देगा, भारत सरकार को। जल का एरिया बहुत सेंसिटिव रहता है क्योंकि यहाँ से हर एक जहाज गुजरती है। तुमसे एग्जाम में सब पूछा है, खाली पूछता है डाटा पूछता है कौन सा कितना किलोमीटर नॉटिकल मील है। जैसे क्लास 10वीं में पढ़ना है, ये भूगोल में पहला चैप्टर संसाधन में पढ़ने के लिए, आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कितना किलोमीटर, 200 नॉटिकल मील और 382 किलोमीटर के आसपास से निकल जाता है, 382 385। अब डालो हेडिंग चैनल।
देखो जल संधि क्या होता है बताओ, इसे बताओ, क्वेश्चन तो ऐसा बड़ी। जल संधि है, जल संधि। हाँ देखो हिंट बता रहा, वो बोलो, सही बोल रहा हूँ। अरे बोलो, बोलो बोलो, सही बोल रहा था। वो भी सही है बोल रहा, समझा रहा, ठीक है। देखो जल संधि होता है, ठीक है, हम वो नहीं बताएंगे, ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, सब जानता है। पाक जल संधि का नाम सुना है ना, पाक जल संधि, उसी से निकलेगा परिभाषा, टेंशन नहीं लो। पाक जल संधि। अब पाक जल संधि का चाहिए होता है बताओ, किसको किसको अलग करता है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि है, पाक जल संधि। मतलब भारत एक स्थल वाला देश है, श्रीलंका भी कैसा देश, स्थल वाला। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। ये भी स्थल है और ये भी स्थल, मतलब लैंड है, ठीक है। तो वैसा जो दो भूभाग को अलग करे, मतलब दो स्थल वाले भाग को अलग करे, और दो सागर को क्या करता है, जोड़ता है, दो पानी वाले भाग को जोड़, इसे क्या कहेंगे हम, जल संधि, ठीक है। और जल संधि का चौड़ा रूप हो जाएगा चैनल। जल संधि यदि बड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा वो, चैनल, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें। अब देखो जल संधि मतलब कि दो स्थल वाले भाग को अलग करे, दो स्थल वाले भाग को अलग करे, तथा जल वाले भाग को जोड़े, जल वाले भाग को जोड़े, क्या कहलाएगा, जल संधि कहलाता। आप भुलाना नहीं, ठीक है। देखो यहां से ध्यान रखना कि दो स्थल वाले भाग को क्या कर रहा, अलग, भारत श्रीलंका अलग हो रहा है, यहाँ पर दो पानी वाला भाग जुड़ता है, तो क्या कहेंगे, जल संधि। यदि जल संधि का रूप बड़ा है तो उसे क्या कहेंगे हम, चैनल। यहीं पर लिख लो, यदि जल संधि का आकार बड़ा हो तो उससे चैनल कहते हैं। अब आते हैं इसमें काची काची पढ़ना है, ठीक है।
लिखा गया ना, लिखो जल्दी से। नहीं, मैं फिर समझना तो वो हाथ से बनाते हैं, समझना उसको फिर। तो इसी को अंदर बड़ा कर देते हैं। देखो थोड़ा समझना इस नक्शा से, फिर यदि समझ में आए तो ठीक है, फिर बनाएंगे हाथ से। पढ़ा था इसके बारे में कि सबसे नीचे कितना डिग्री होता है, मतलब विषुवत रेखा कितना डिग्री। मान लेते यहाँ पर, यदि मान लेते यहाँ पर एक रेखा है, कौन सी रेखा, विषुवत रेखा। इसके ऊपर बढ़ने कितना आएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसा आएगा ना। बढ़ते जाते हैं तो क्या डिग्री मेरा बढ़ते जाएगा। जब जब भारत का मैप देखोगे, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं आप, यहाँ पर मान लिए कुछ डिग्री दिया हुआ, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है। यही पूछेगा क्वेश्चन कि जैसे पूछेगा 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, इसे पूछेगा, ठीक है। फिर पूछेगा पाक जल संधि, फिर पूछेगा पाक जल संधि, फिर पूछेगा कोको जल संधि, कोको जल संधि, फिर पूछेगा ग्रेट जल संधि, ग्रेट जल संधि, ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो जैसे 8 डिग्री है, तो जैसे जब देखोगे नक्शा पर तो 8 डिग्री कहाँ दिखाई देगा, क्या दिख रहा है, कौन सा द्वीप लिखा हुआ, मालदीप। और इसी का एक द्वीप है मिनी क्वाय, इसी का एक और सा द्वीप है कौन सा, यहाँ पर लक्षद्वीप का एक द्वीप है कौन सा, मिनी क्वाय। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 8 डिग्री चैनल किसके किसके पास है, तो मालदीप और मिनी क्वाय। जैसे जैसे क्या हो जाएगा, कौन सा, मालदीप और मिनी क्वाय के बीच हम लिखाएंगे, उसको बढ़िया से पहले समझो। फिर जैसे पूछेगा 9 डिग्री, देखो ऊपर क्यों आ रहा है ना, ऊपर क्यों आ रहा है, तो यहाँ पर मिलेगा लक्षद्वीप, क्या मिल रहा है, तो लक्षद्वीप और मिनी क्वाय के बीच में यहाँ पर 9 डिग्री है। जैसे मान लिया यहाँ पर कितना डिग्री हो गया, 8 डिग्री, यहाँ पर कितना डिग्री, 9 डिग्री, ऊपर आएंगे तो कितना मिलेगा, 10 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा कौन सा, मिनी क्वाय और लक्षद्वीप। मिनी क्वाय छोटे छोटे द्वीप है और चैनल है, मतलब बड़ा रूप, जल संधि का बड़ा रूप। देखो हाँ, उसको छांस भी कर सकते, 8 डिग्री छांस, 9 डिग्री छांस, 10 डिग्री छांस, उसी नाम दे देगा। वहां पर जल संधि का रूप है, नाम पड़ गया चैनल, लक्षद्वीप है। फिर पूछेगा 10 डिग्री किसके किसके बीच में है, तो देखो ये है ऊपर का भाग है अंडमान,
तो ये हो गया अंडमान, और यहाँ पर क्या पड़ता है नीचे में, निकोबार। तो 10 डिग्री किसके बीच है, अंडमान और निकोबार के बीच में, अंडमान और निकोबार। देखो ऐसे है ना, हम इसको बनाते हैं बढ़िया से, अच्छा से, ठीक है। हम बनाते हैं सिर्फ नॉर्थ ईस्ट बनाते हैं। देखो यहाँ पर कौन सा देश है, म्यांमार। म्यांमार में एक सा छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप है। इसका नाम है कौन सा, कोको द्वीप, ठीक है। यहाँ पर एक इसका द्वीप पड़ा था, इसका नाम है कोको द्वीप है। देखो समझना, बहुत बहुत अच्छा फिगर बना देते हैं, एकदम दिमाग में मटेगा। इसके जस्ट नीचे क्या दिखता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना। अंडमान में कितना द्वीप है, मतलब 4 गो मेन द्वीप है, ठीक है। और बीच में है कितना डिग्री चैनल, यह है 10 डिग्री चैनल। बनाना फिगर बढ़िया से। और उसके नीचे 3 गो द्वीप है, इसको बोलते हैं कौन सा, निकोबार। इसको बोलते हैं कौन सा, अंडमान। और इसमें सबका अपना अपना नाम है। इसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान, कहते हैं कौन सा, उत्तरी अंडमान। इसको बोलते हैं मध्य अंडमान। ये सब आएगा चैप्टर नंबर 2 में भूगोल का, लेकिन एक बार सीख लो, अभी से काम देगा। इसको बोलते हैं कौन सा, दक्षिणी अंडमान। कहाँ, यहाँ देगा नहीं, जाएगा तू वोट देने के लिए, हम जाएगा हम वोट देने के लिए। लोकसभा का विधानसभा चुनाव है, जिसमें मुख्य इसमें एमएलए का चुनाव है। एमएलए जैसे राकेश रोशन खड़ा हुआ है राजद से। अभी कहाँ से, हाँ ये, हाँ हाँ होता है, अंडमान में होता होगा। देखो अंडमान में 4 फेमस है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, ठीक है। याद हो जाएगा, याद किए थे ना, उमा छत छोड़ करके आ, याद है टिकवा, उमा छत छोड़ करके आ। देखो उमा हो गया, और उमा छत छोड़ी, और देखो दाल लेकर दा अल्लाह, दक्षिणी और लिटिल, ठीक है। यहाँ पर कितना डिग्री चैनल है, बीच में पाता कितना डिग्री, 10 डिग्री चैनल। इसको याद करना बाबू, कि चैप्टर 2 में बहुत काम देगा ये वाला चीज। यहाँ पर आता है, इसका नाम है कितना डिग्री, इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। फिर नीचे का नाम लिखो, इसको बोलते हैं कार निकोबार। इसको बोलते हैं कार निकोबार। इसको बोलते हैं लिटिल निकोबार, लिटिल। और इसका बोलते हैं कौन सा, ग्रेट निकोबार। देखो सबका नाम लिखे हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि कोको चैनल किसके किसके बीच में है, कोको चैनल। देखो कोको द्वीप किसका है, कोको द्वीप पर किसका हिस्सा है, अधिकार है, म्यांमार का, ठीक है। तो कोको द्वीप पर किसका हिस्सा हो जाएगा, बोलेंगे म्यांमार के बीच में है और अंडमान के बीच में, ठीक है। कोको चैनल बोलेगा तो किसके किसके बीच, म्यांमार और अंडमान के बीच में, ठीक है। फिर पूछेगा 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है,
तो अंडमान और निकोबार। लेकिन अब पूछ दे किसके किसके बीच में, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार। ठीक है, दूसरे में सिर्फ दिया हुआ कौन सा, अंडमान और निकोबार दिया हुआ। ठीक है, अब यहीं पर जाओगे नीचे तक पड़ता है द्वीप है जिसका नाम है इंडोनेशिया। नाम सुना है ना, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा, मान लेते हैं यहाँ पर कौन सा है, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। यहाँ पर इसका एक इसका द्वीप, एक छोटा सा द्वीप है, इसका नाम है ग्रेट द्वीप, ग्रेट द्वीप। तब ग्रेट द्वीप किसके किसके बीच हो जाएगा, ग्रेट चैनल, ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में। हम यहाँ जो भी पॉइंट निकलेगा हम सब लिखते हैं। एक पूछा डंकन पास, डंकन पास किसके किसके बीच है, तो यहाँ पर पड़ता है डंकन पास, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। कौन सा, डंकन पास, याद रहेगा मैप पे। हम देखो इसका जो क्वेश्चन निकालता है पहले यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, पहले कौन सा थे, कोको चैनल। बताओ कोको चैनल किसके किसके बीच में है, देखो बोलेंगे म्यांमार तथा किसके बीच है, अंडमान। अब म्यांमार, अब क्वेश्चन छेड़ा के दे तो दे सकता है म्यांमार और उत्तरी अंडमान, नहीं ना दे सकता है। ठीक है, तो वहां आप नक्शा बना लेना ऐसे करके। देखो अगला देखते हैं, देखो डंकन पास किसके किसके बीच में है, दक्षिणी और लिटिल अंडमान। डंकन पास मतलब क्या होता है, दर्रा, डंकन पास दक्षिणी तथा कौन सा, लिटिल अंडमान। अगला पूछेगा कौन सा किस चैनल, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। ये किसके किसके बीच में है, देखो लिटिल अंडमान और कार निकोबार, लिटिल अंडमान तथा कार निकोबार। कोई दिक्कत, अब पूछेगा ग्रेट चैनल, अब पूछेगा ग्रेट चैनल ये किसके किसके बीच में है, ग्रेट निकोबार ग्रेट निकोबार तथा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का ऐसे जावा द्वीप है ना, वही कहीं किताब में इंडोनेशिया का जावा द्वीप भी देता है। इसमें दिया है इंडोनेशिया और निकोबार, वही ठीक है। लिखा गया, देखो इससे 5-4 क्वेश्चन निकला है। डंकन पास 10 डिग्री, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान। ठीक है, डंकन पास ये हो गया। अब क्वेश्चन पूछेगा इंदिरा पॉइंट किस पर है, ई वाली केरा पर, सब तो यहीं लिखल है। हाँ, अंडमान निकोबार तो किस में, अब वो नहीं पूछता बाबू एग्जाम में कि अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, सब जानता है, सब रटता है। अब इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर है, इसमें किस पर है इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार किस में, अंडमान अलग है, निकोबार अलग है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर है, ध्यान देना। यहीं पर क्या है, ग्रेट निकोबार पर ही क्या पड़ता है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, इसी पर है बाबू। ठीक है,
जाकर देखना कोई साल रेलवे पूछा है क्वेश्चन और वो भरा में नहीं रहो कि ग्रेट निकोबार अंडमान खोजेंगे मार देंगे। अब आते हैं 8 डिग्री 9 डिग्री। देखो हम माहौल आदमी का समय देख के लिखाते हैं, ठीक है। अभी भी लिखाने के इसमें बहुत कुछ लिखा सकते हैं, लेकिन फिर उतना हो जाएगा ओवरडोज, ओवरलोड हो जाएगा, फिर उतना फायदा। इतना लिखा है कि हाँ कम से कम बीपीएस तक एग्जाम में टच कर जाएगा कंफर्म है। खाली कॉपी आराम से पढ़ो, नोट्स बता दिए, ज्ञान बिंदु कर ले लेना तो ले लो, ना तो फिर लूसेंट पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो जल्दी से, जाते हैं पाक जल संधि की ओर। पाक जल संधि बताएंगे अंतिम में, पहले आते हैं 8 डिग्री 9 डिग्री पर 10 डिग्री। 8 डिग्री किसके किसके बीच है? दरोगा भर दो ना, दरोगा भर देना, दोनों भर दो। काहे? सर्टिफिकेट नहीं खोजता, सिर्फ नंबर खोजता। ऐसे कोई नंबर भर देना, 6-7 डिजिट का जो रहता है। एग्जाम देने के मिले कि कितना पढ़े 2 साल में तक। सही बोल रहे हैं। 100 रुपये जाएगा खा लेगी तो 100 रुपये में कुछ होगा? नहीं करेगा। भार देना, देखना देखना कैसे मारेगा। एडमिट कार्ड निकलेगा आराम से, और उसमें मांगता है कि कब पास किया, ठीक है, और सर्टिफिकेट नंबर मांगता है, शायद हम भरे हैं वही ले रहा है। तो कोई भर देंगे 8 डिजिट का, खाली हमसे पूछ लेना कैसा था, हम अपने अनुसार किसी का इसी बना के दे देंगे। भर देना, कम से कम सीखने के लिए मिला कि देखो एग्जाम में सबसे बड़ा चीज है कि वहाँ का प्रेशर हैंडल करना, कैसे होता है प्रेशर, ठीक है। अलग सेट मारता हुआ अलग चीज है, घर में मार लिया, कहीं बैठ के मार लिया अलग, लेकिन एग्जाम हॉल में बैठ के मारना वो अलग होता है, और तुम लोग के अभी अनुभव है नहीं। ठीक है, हम अथिया बना के देख लेंगे कैसा है, जो भर देना। रिजेक्ट नहीं करेगा, एडमिट कार्ड भी आएगा बाहर। खाली हम जानते कि तो शुरू में नहीं होगा, यदि मेहनत करे तो हो सकता हो जाए, लेकिन दिसंबर में एग्जाम लेगा कन्फर्म है। लिखा गया ना। अब आते हैं, लिखो यहीं पर लिख लो पाक जा संधि। आज लिख लो, बाकी कल समझाएंगे पाक जा संधि के बहुत बढ़िया से। श्रीलंका और इसके साथ रिश्ता क्या है, तमिलनाडु का, ठीक है। पाक जा संधि नाम सुना है, मन्नार की खाड़ी। पाक जा संधि किसके किसके बीच था? भारत और श्रीलंका। तो जनजाति है ना, थी वहां थी है निवासी श्रीलंका। एक है मन्नार की खाड़ी, इस सब के बारे में कल दिखाते सर का नक्शा, ठीक है। मैप के अनुसार पढ़ेंगे मन्नार की खाड़ी। ये किसके किसके बीच में पड़ता है? तमिलनाडु, ऐसे कह सकते हैं भारत, लेकिन भारत में कौन सा? तमिलनाडु और श्रीलंका। नाम सुना धनुषकोडी का? धनुषकोडी या धनुषकोडी का नाम सुना है? सुना है ना। भारत का सबसे अंतिम बिंदु धनुष
कोनी। वहीं शुरू होता आदम का पुल, जो भगवान श्री राम के द्वारा बनाया गया था, आदम ब्रिज। तो पाक जल संधि हो गया, मन्नार की खाड़ी हो गई, दोनों को ऐड कर लो यहीं पर। हाँ, धनुषकोडी रामेश्वरम, है कि मेरे यहाँ जो किताब लेकर आया है सब, कल देख रहे थे, बहुत अच्छा समझाया हुआ फिगर किताब में। भाई आए, मम्मी आएंगे अभी 14 से 15 तारीख को। देखें किताब लेकर आया है, तो देख रहे थे कल किताब, बहुत अच्छा समझाया उसमें। लिखा गया ना। अब लिखो कौन सा बच गया था, 8 डिग्री और 9 डिग्री। हम देखो कल पूछेंगे, बताते हैं भूगोल में घर पढ़ाना कौन सा, क्लास 1 2 3 4। हाँ, क्लास 1 2 3 4, ठीक है। उसको पढ़ लेना, उससे क्वेश्चन पूछेंगे कल। बाकी इसका क्वेश्चन का सेट है मेरे पास बना हुआ, लगता है 70 80 क्वेश्चन है उसमें। ये सब में टेस्ट में दे ही लेंगे, 5 रहेगा, 5 को ले लेंगे। चैप्टर कल या कल खत्म हो जाएगा कंफर्म, मतलब अगला सप्ताह में टेस्ट हो जाएगा लगातार दम। जिसका बना हुआ उसमें कोई देरी नहीं, केमिस्ट्री का बना हुआ, केमिस्ट्री भी ले लेंगे। देरी बनल का हम देरी नहीं करेंगे ना। ये लिखो, ये वाला कौन सा था, देखो 8 डिग्री कौन सा है, मालदीप और मिनिकॉय। 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप, ये दोनों लिखो। ये सब तो लिखा ही दिए ना, ये सब तो लिखा ही चुके। 8 डिग्री देखो कहाँ पर था, देखो यहाँ पर देखते है, जैसे देखो यहाँ पर जो बनाओगे फिगर ऐसे बना, देखो मालदीप है, यहाँ पर कौन सा है, मिनिकॉय। यहाँ पर मान लेते कौन सा द्वीप है, मिनिकॉय। तो यहाँ पर क्या डिग्री हो गया, 8 डिग्री। तो 8 डिग्री मालदीप और मिनिकॉय के बीच में, ऊपर बढ़े तो कितना आएगा, 9 डिग्री। 9 डिग्री किसके बीच में हो जाएगा, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। नहीं तो फिर ऐसे लिख लो, वो भी अच्छा से लिखा है, फिगर ही बना लो, क्या दिक्कत है। ऐसे लिख लेना, 5 छोटा छोटा द्वीप बना लो, छोटा छोटा 3 बना लो द्वीप। इसको मान लो 8 डिग्री, इसको मान लो कितना डिग्री, 9 डिग्री। इसको मान लें कौन सा, मालदीव। इसको क्या मान लेंगे, मिनी क्वाय। इसको क्या मान लेंगे, लक्षद्वीप। ठीक है, तब हो जाएगा 8 डिग्री किसके बीच, मालदीप और मिनिकॉय। मालदीप और मिनिकॉय। 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप। देखो ऐसे याद रखना, मामी लामी। यह देखो क्या हो गया, मामी। मामी मतलब मम्मी के भाई के पत्नी, मामी। ये ना होगा, मम्मी के भाई के पत्नी, मामी। ताकि हम लोग पढ़ते हैं रीजनिंग में, ब्लड लिस्ट ऐसा ही याद रखे पड़ता है। मामू नहीं, ममाई नहीं, मम्मी के भाई के पत्नी, मामी। मामी आए तो कुछ लेके आए, लामी। देखो मालदीप और, ऐसा रखना, लामी, मामी लामी हो जाएगा, मालदीप मिनिकॉय, मिनिकॉय और लक्षद्वीप, बस मामी लामी। यहाँ से इसका हो गया, इसका मैप के रूप में ये हो गया मेरा। 6 डिग्री भी है, 60 डिग्री से उतना पूछता एग्जाम में नहीं है, ठीक है। 8 9 10 डंकन पास, कोको जल संधि, ग्रेट जल संधि, पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी, ये सब पूछता है 7 8 वो। बाकी 8 डिग्री भी, 60 डिग्री भी है, 6 डिग्री भी है, एग्जाम में नहीं पूछेगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ
पाल्क स्टेट है ना, यहाँ पर देखो दो स्थल अलग कर रहा है और दो वाले भाग को जोड़ रहा है। इन अंडमान सागर है और इन्हें कौन सा अरब सागर, इसको जोड़ने का काम करता है। वही दो को जोड़ेगा, दो स्थल को अलग करेगा। अब कल इसके बारे में पढ़ लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इसको पढ़ा देंगे कि धनुष कोटि क्या है, और कुछ छोटा बड़ा कल बता देते हैं। और कल 1 2 3 4 क्लास देख लेना एक बार, या फिर कॉपी में लिखा हुआ होगा पढ़ लेना। 1 2 3 4 क्लास से कल पूछ लेंगे। क्लास नंबर पाक जल संधि भारत और श्रीलंका, पाक जल संधि भारत श्रीलंका, हम मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु या भारत कह सकते हैं श्रीलंका। बाकी इसको सही कर लेना, जो कल गलती से गलती लिखा गया था ये वाला, कोंकण यहाँ पर होगा, यहाँ पर केंद्रा होगा, ठीक है।